नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न स्थानों में राज्य आंदोलनकारी महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारी महिलाओं को लेकर कहा कि आपके सपनों के मुताबिक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से राज्य आंदोलनकारी महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी महिलाओं को लेकर कहा कि आपके सपनों के मुताबिक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से घंटा घर तक अग्निपथ योजना के विरोध में मार्च कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्र लगातार सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक एनएसयूआई छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योजना के खिलाफ उग्र आंदोलन जारी रखेगी। देखिए, अग्निपथ का विरोध आज एनएसयूआई ने यहाँ पर किया है, लेकिन अग्निपथ का विरोध पूरा देश कर रहा है, पूरे देश का युवा कर रहा है, क्योंकि अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो 5 साल में सैनिक तैयार होता है, 4 साल में आप उन्हें भेज दे रहे हैं। और जिस बात को आप कह रहे हैं हम 10 लाख 11 लाख रुपए उनको देंगे, तो उनकी तनख्वाह का पीएफ है वो 9,000 रुपये मासिक वो पीएफ काटेंगे। 4 साल में 8,64,000 रुपये होता है। उस 8,64,000 का ब्याज लगकर वो 10.5-11 लाख बनता है। वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। जो युवा 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल में भर्ती होगा उसकी योग्यता इंटर होगी। अब जब वो यहाँ आ जाएगा वापस, तो आप कौन सी 12th पास योग्यता के किन पदों पर उनको यहाँ प्राथमिकता देंगे? ये सिर्फ युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। हल्द्वानी में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवकों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवकों पर पुलिस ने लाठी भाजनी शुरू कर दी है, जिससे कि भगदड़ मच गई। इस बीच लाठीचार्ज से बचने के लिए कई युवक नहर में कूद गए। हल्द्वानी के साथ ही राज्य के अन्य शहरों में भी युवकों ने प्रदर्शन किया। हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई अनहोनी की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ युवक चोटिल हुए हैं। युवाओं में भारी विरोध के चलते पूरे शहर में भारी फोर्स जो है तैनात कर दी गई है और इसी के साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। नहीं, देखिए, स्थानीय स्कूल अधिकारियों को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्या परिस्थितियां रही होंगी, किन परिस्थितियों से उनको करना पड़ा, उसका संज्ञान लिया गया, उसकी जांच हो रही है। नौजवानों से कहना चाहता हूं कि योजना को देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, तब रिएक्ट करें, क्योंकि ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई देता है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। विश्व के कई देशों का अध्ययन करने के बाद इस योजना को यहां पर लागू किया गया और इससे हमारी सेनाएं मजबूत होंगी। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 4 साल के बाद 25% नौजवानों को रेगुलर्स में लिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा है कि इनको हम पैरामिलिट्री फोर्स में प्राथमिकता देंगे। हमारे आसाम राइफल है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। अब कांग्रेस के बाद कुछ काम तो होना चाहिए ना। अब कांग्रेस 5 साल सत्ता से बाहर रही, 5 साल भी सत्ता से बाहर है, और फिर को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन जहां आम जनभावना की बात है, आम नौजवानों के साथ है। मेरी सेना की कई बड़े अधिकारी से भी बातचीत हुई है, मेरे मित्र हैं यहाँ पर, कई जनरल्स हैं, मेरी कल उनसे बात हुई है, क्योंकि ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है। और मैंने कहा ना कि इससे हमारी सेना को एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
जो भारत सरकार का मानक है 250 की आबादी को विदेश लोगों से जोड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे गाँवों की है जिनकी आबादी 150 से लेकर 249 तक है या 150 तक है। हमने भारत सरकार से मांग की है, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से मिला था। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहाड़ में आबादी बहुत कम होती है, उस पर विचार होगा। निश्चित ही डबल इंजन की सरकार का लागू होगा। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर जहां पूरे देश में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो वहीं उत्तराखंड में भी युवा वर्ग केंद्र के इस फैसले को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हल्द्वानी में छात्र संगठन NSUI भी अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। और तो वहीं NSUI के जिला अध्यक्ष विशाल भोजक ने अग्निपथ योजना और हल्द्वानी में कल हुए युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज पर नाराजगी दिखाई है। NSUI के जिला अध्यक्ष विशाल भोजक का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार अहंकार में डूब चुकी है, तभी इनको जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। युवाओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज यहाँ पर हम सभी NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा टीओडी लाई गई है, उसके विरोध में यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। और केंद्र सरकार लगातार अपनी मनमानी नीतियाँ, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए अपनी मनमानी नीतियाँ देश पर लगातार पिछले 8 साल से थोपती हुई आई है। आप किसान आंदोलन लीजिए, आप CA NRC लीजिए और अन्य कई नीतियाँ ले लीजिए। उस प्रकार से इसी प्रकार सेना के लिए जो नीति लाई गई है, इसका हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से देश को निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है, जो कि हम इस देश में होने नहीं देंगे। और देश का हर एक युवा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। देखिए, आप देखिए पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कल जिस प्रकार से हल्द्वानी में युवाओं ने इसका विरोध किया था और उस पर सरकार के आदेश पर सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, तो वो काफ़ी निंदनीय है और उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और हम यहाँ पर चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार को, कि युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न, युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई NSUI पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और हम चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम युवाओं के साथ हैं। और आपको सत्ता से जो आपकी जो नीतियाँ हैं अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने की, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। और आपको भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हो रहा है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं कोटद्वार और पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सबके बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि सभी कप्तान प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए, ये सुनिश्चित करें। और पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मुकदमे और कानूनी कार्रवाई के लिए भी प्रदर्शनकारी तैयार रहें। शांत प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। हमारे DIGs को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें। और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि फिर ऐसे में हमें FIR दर्ज करनी पड़ती है। FIR दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन ने युवाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है। बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनका दमन करने पर तुली हुई है।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार के होने वाले अन्याय के साथ यूथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। सड़क से लेकर सदन तक युवाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान भुल्लर ने मांग करते हुए कहा कि लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, वरना यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन चलाएगी। निंदनीय कदम है जो कल शासन के इशारों पर प्रशासन ने उठाया है और पूरे देश में प्रदर्शन हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हल्द्वानी में जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, इसका ऐसा दूसरा उदाहरण पूरे देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और यूथ कांग्रेस युवाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही युवाओं की इस लड़ाई को लड़ेगा और कल जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, वैसे ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी ने एक आपातकाल बैठक बुलाई। हमारे सारे विधायकों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और वॉकआउट किया और हमने निश्चय किया है कि इस लड़ाई में हम युवाओं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही साथ जो ये अग्निवीर योजना है, अग्निपथ जो योजना है जिसमें अग्निवीर बनाने की बात सरकार कह रही है, उस योजना को तुरंत वापस लिया जाए और जो 3-3 सालों से 4-4 सालों से जो हमारे युवा साथी अब नियुक्ति पाने को भटक रहे हैं, जिनको 2-2, 3-3 चरण में जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण भी कर ली हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उन परीक्षाओं को निरस्त किए बिना, भले वो एयरफोर्स की हो, एयरमैन की हो या आर्मी की हो, उन तमाम सारे पदों को उसी तरीके से भरा जाए जिस तरीके। बाजपुर पुलिस ने बीते दिन सुल्तानपुर पट्टी में मारपीट के दौरान हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में लकड़ी रखने को लेकर 2 परिवारों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी और मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए बलवीर सिंह विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये एक ज़मीन के विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई थी और कल सुबह का मामला था। लड़ाई झगड़े के बीच में एक व्यक्ति आंगनपाल, लगभग उनकी उम्र 70 वर्ष थी, उनकी इसमें मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें मुकदमे में तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर इसमें जो 2 अक्यूज़्ड हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने होटल और रिसोर्ट में अचानक निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीएम गोपाल चौहान के नेतृत्व में पर्यटन, विद्युत, पुलिस, फायर समेत कई विभागों ने होटल के दस्तावेजों की जांच की और साथ ही होटल में पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन समेत तमाम रजिस्टर की जांच की गई। जांच के दौरान 12 होटलों में दस्तावेज अपूर्ण पाए गए। उत्तराखंड विकास परिषद के आदेश पर की गई छापेमारी में एसडीएम गोपाल चौहान ने 12 होटलों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। परिषद जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है, उनके डायरेक्शन के दुकान हम लोग यहाँ पे जो ये अल्मोड़ा शहर है या जो कसार देवी है या अल्मोड़ा से लगे हुए जो स्थल है, तो हम लोग यहाँ पे आज निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हमारी पूरी टीम है। निरीक्षण में हम लोग इनका पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है उसको चेक कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का इनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, फूड सेफ्टी का है कि नहीं है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि नहीं है, इनका जो बिजली के बिल वगैरह है पब्लिसाइज है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। और सुबह से हम लोगों ने करीब 18 होटल और रेस्टोरेंट चेक किए हैं, जिसमें 12 होटल और रेस्टोरेंट हमको ऐसे मिले हैं जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तो उनको हमने। कॉर्बेट नेशनल पार्क की धनगढ़ी रेंज में बाइक से अपने घर जा रहे एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के परिजनों ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1 घंटे तक घायल अस्पताल में तड़पता रहा। विभागीय अधिकारी 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस श्रमिक को प्राइवेट एम्बुलेंस उपलब्ध कराने तक की जहमत नहीं उठाई। श्रमिक की हालात बिगड़ने के बाद परिजनों और अन्य लोगों ने जब हंगामा किया तो अस्पताल में मौजूद विभागीय अधिकारियों ने प्राइवेट एम्बुलेंस में घायल श्रमिक उपचार के लिए भेजा गया।
मेरा भाई भी वहाँ पर जॉब करता था 4-5 साल से। मेरा भाई आज सरफदुल्ली से बाहर को आ रहा था धनगढ़ को, बाइक में था, बाइक से हमला हुआ तो बहुत घायल कर दिया और यहाँ 1-1.5 घंटा तड़पता रहा मेरा भाई। और ऐसी स्थिति रही उसकी, अभी कोई पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अधिकारी जो कॉर्बेट के अधिकारी हैं वो कितना सहयोग कर रहे हैं? सहयोग सर अभी तो आए थे, सहयोग रेंजर साहब आए थे, बाकी दीवान जी आए थे, बाकी कोई आया नहीं, भी बड़े डायरेक्टर साहब कोई मिलने। गदरपुर के पिपलिया नंबर 1 गांव में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर जुगल किशोर पंत और मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई ने एक तालाब का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने पंक्ति में बैठकर ग्रामीणों के साथ संवाद किया और भोजन ग्रहण किया। जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने कहा कि ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करने के लिए उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया और ग्रामीणों की समस्याओं को भी जाना। इस मौके पर जिलाधिकारी जुगल किशोर पंत ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री की दूरगामी योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले में 25 तालाबों का निर्माण किया जाना है, जिसमें जल संवर्धन में से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। पिपलिया गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण कार्य हो रहा है, उसी का निरीक्षण था। और हम अपने पूरे जनपद में 73 तालाब इस तरह के बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ जल संरक्षण ही नहीं होगा बल्कि इनको मत्स्य और अन्य कार्यों के लिए देखिए आजीविका संवर्धन का कार्य भी किया जाएगा। उसमें खाली कराने के 215 के आसपास ऐसे तालाब हैं जो अभी घिरे हुए हैं टेम्परेरी या परमानेंट रूप से, उनको लगातार हम लोग खाली करा रहे हैं। पिछले करीबन 1.5 महीने से अभियान चल रहा है और ये आगे तब तक चलता रहेगा जब तक सारे तालाब खाली नहीं होंगे। सर आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए यह हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा टारगेट दिया गया कि ज़िले में 75 तालाब का खुदान करना है और उस 75 तालाब में हमारे गांव का भी एक नाम आया है और ये करीबन 2.5 से 3 एकड़ का ये क्षेत्रफल है। और इसमें तालाब को खोदने के बाद मेन उद्देश्य है जल, जो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। आज के डेट में गर्मियों में हमारे यहाँ नल में पानी नहीं आता, तो अगर हम इसी तालाब को अगर पानी के साथ रखें तो आने वाले टाइम में वो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आने का संभावना है। और रोज़गार भी, जो महिलाएं हैं जो मनरेगा के तहत रोज़गार भी मिल रहा है उन्हें, और भविष्य में आने वाले टाइम में पंचायत को इसमें फ़ायदा ये होगा कि कुछ राजस्व भी मिलेगा इसमें। जैसे हम अगर मछली पालन करते हैं, मछली पालन के बाद में जो पैसा वो आएगा वो ग्राम निधि के खाते में आएगा और उससे हम विकास कार्य कर सकते हैं। मसूरी में छात्र संघ ने अग्निपथ योजना के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सभी ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि युवाओं के हित में सरकार योजना वापस ले। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में युवा पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी में भी प्रदर्शन किया गया। तो हमारी सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या केवल रोजगार के लिए सेना ही बची है या और अन्य क्षेत्रों में हम रोजगार पैदा नहीं कर सकते? क्या अग्निपथ लाना ही जरूरी था? क्या आज से पहले सेना नहीं चल रही थी जो हमारा अग्निपथ नहीं लाते? ये कहते हैं कि 17.5 से 21 साल के वो 4 साल का रोजगार जो सेना में भर्ती है वो मिलेगा, इन्हें अच्छा मौका मिलेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उसे प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु उन्होंने ये कहीं स्पष्ट नहीं किया कि उसे प्रथम नौकरी दी जाएगी। प्राथमिकता तो बहुत चीज़ों में दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ये सरकार है, ये सेना जो अग्निपथ है वो वापस ले। बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने आर्मी की भर्ती के लिए तैयार कर रहे युवाओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने युवाओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन के साथ आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। इसी के चलते आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने बैठक की। बैठक में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखने और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि युवाओं की समस्याओं को जानने के लिए बैठक आयोजित की गई है और युवाओं को कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की बात कही गई है। एक बैठक की गई बाजपुर थाने में, सामान्य बैठक की गई। इसमें तहसीलदार बाजपुर, इंस्पेक्टर बाजपुर और LIU से भी हमारे कर्मचारी मौजूद थे
हमने यहाँ पर जो भी ये बच्चे जो आर्मी में भर्ती की लिए प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, इन सभी बच्चों को बुलाया था और इनसे एक सामान्य वार्ता की है और इन बच्चों से क्या इनकी समस्याएं हैं, किस बातों के लिए ये लोग परेशान हैं, ये सब बात की है। साथ ही साथ इनको समझाया गया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो और ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि बाद में इसमें कोई मुकदमा दर्ज हो या कोई भी इन पर परेशानी आए। बच्चे सभी समझदार हैं, सभी ने इस बात का समर्थन किया है कि वो कानून से हटकर नहीं चलेंगे और अभी वो अपना ध्यान, अपनी एनर्जी प्रॉपर जो सही दिशा में उसे चैनलाइज, मोटिवेट करने के लिए इन्हें थोड़ा प्रेरित किया गया है। बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने युवाओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन के साथ आगजनी की घटना देखने को मिल रही है। इसी के चलते आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ बाजपुर कोतवाली में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने बैठक की। बैठक में सीओ वंदना वर्मा और तहसीलदार यूसुफ अली ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में न लेने की अपील की। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि युवाओं की समस्या को जानने के लिए बैठक आयोजित की गई है और युवाओं को कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की बात कही गई है। पौड़ी जिले के धुमाकोट मार्ग पर हल्दू खाल के पास पिकअप खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप हल्दू खाल से मिरवाड़ी जा रही थी कि तभी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि पौड़ी जिले के धुमाकोट मार्ग पर हल्दू खाल के पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पिकअप हल्दू खाल से मिरवाड़ी जा रही थी कि तभी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि पौड़ी जिले के धुमाकोट मार्ग में हल्दू खाल के पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप हल्दू खाल से मिरवाड़ी जा रही थी कि तभी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है, लेकिन देश के युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में सूत मिल चौकी में जसपुर कोतवाल ने युवाओं के साथ बैठकर एक बैठक की और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपना विरोध सड़कों पर न करें, नियमों के मुताबिक चलें। और कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि अग्निपथ योजना के चलते जो भर्ती होंगी उसमें युवा भ्रमित होकर उसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए युवाओं के साथ बैठक की गई है। उन्हें समझाया गया है कि सड़कों पर न उतरें और संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करें। जो भर्ती होंगी उसमें कुछ युवा दिग्भ्रमित होकर जो है धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि निकालने की फिराक में है। तो इस संबंध में हमने हमारे यहाँ हमारे थाना क्षेत्र में जितने भी लोग आर्मी की, पुलिस की तैयारी करते हैं तो उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। उनसे सबसे बातचीत की गई। उनमें से हमें किसी ने भी जो है इस तरीके के जुलूस निकालने के लिए या विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं बताया है, बल्कि हमारे द्वारा बताया गया अगर जो आपको उससे कुछ परेशानी है या आपको लगता है कि उससे आपको कुछ नुकसान हो रहा है तो आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से आप उसका विरोध प्रदर्शन करें, अपना ज्ञापन सौंपें अगर जो है। लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उसका विरोध प्रदर्शन करना चाह रहा है या उससे किसी को असंतुष्ट। तो आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है, लेकिन देश के युवा इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में सूत मिल चौकी में जसपुर कोतवाल ने युवाओं के साथ बैठक की और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपना विरोध सड़कों पर ना करें,
नियमों के मुताबिक चलें। और कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि अग्निपथ योजना के चलते जो भर्ती होगी उसमें युवा भ्रमित होकर उसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए युवाओं के साथ बैठक की गई है और उन्हें समझाया गया है कि सड़कों पर ना उतरे और संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं। यमुना घाटी में पिछले 3 दिनों से रोजाना शाम और रात को हो रही बारिश मॉनसून सीजन से पहले ही मुसीबत बन रही है। ये बारिश रोजाना दिनचर्या में अपनी आवाजाही करने वाले मुसाफिरों के साथ साथ किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। नौगांव ब्लॉक के सुनारा छानी क्षेत्र में अतिवृष्टि ने सड़कों का सफर रोक दिया है और देखते ही देखते पानी और मलबा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसानों की उपजाऊ खेत पानी से भर गए हैं, जिसको देखते हुए किसानों की मेहनत की हुई खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो आपको बता दें कि यमुना घाटी में पिछले 3 दिनों से रोजाना शाम और रात को हो रही मॉनसून बारिश से पहले ही ये जो बारिश है वो मुसीबत बन गई है। ये बारिश रोजाना दिनचर्या में अपनी आवाजाही करने वाले मुसाफिरों के साथ साथ किसानों के लिए भी मुसीबत बन गई है। नौगांव ब्लॉक के सुनारा छानी क्षेत्र में अतिवृष्टि ने सड़कों का सफर रोक दिया है और देखते ही देखते पानी और मलबा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसानों की उपजाऊ खेत पानी से भर गए हैं, जिसको देखते हुए किसानों की मेहनत की हुई खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हरिद्वार रोड पर कोयला घाटी में 2 अज्ञात चोरों ने एक होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान चोर अपने साथ होटल के कर्मचारियों के बैग से 13,000 रुपये नकद, होटल की चाबियां, पर्स और कागजात लेकर फरार हो गए। वारदात की पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और होटल के मैनेजर ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी में 2 अज्ञात चोरों ने एक होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान चोर अपने साथ होटल के कर्मचारियों के बैग में 13,000 रुपये नकद, होटल की चाबियां, पर्स और कागजात लेकर फरार हो गए। वारदात की पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो चलिए, मेरे साथ आपण उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।